600 साल पहले। उस समय से ये मूर्ति अभी मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी है। किसी इंसान पे जैसे किसी इंसान पे लग जाता है, किसी के ऊपर ये कर देते हैं उल्टी सीधी जैसी हवाएं करते हैं, तो मतलब वो हटाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे अगर बड़ा भगवान की हो तो वो तुरंत भाग जाता है। इसीलिए मुस्लिम सुअर से परहेज करता है, मतलब ये करता है कि वो बड़ा भगवान का रूप है। शिवलिंग के पास से मैंने खुदाई करी अंदर से, जहाँ पे नाग होता है, पानी निकल गया, 2 सांप निकल गए। अलख निरंजन बम भोले। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अनेकों प्राचीन मंदिर हैं जिसमें देवी देवताओं की ऊर्जा विद्यमान रहती है, किंतु हिमालय और हिमालय की तलहटी पर स्थित मंदिरों की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। हिमालय के हर एक मंदिर परम तीर्थ स्थल हैं जिनका दर्शन दुख, पाप और कष्ट हर के ज्ञान, सतबुद्धि, शांति और परमानंद की प्राप्ति कराने का सामर्थ्य रखता है। ये सारे मंदिर स्वयं में बहुत ही गूढ़ प्राचीन सनातन रहस्य समाये हुए हैं एवं प्राणी के जीवन का कल्याण और प्राणी के जीवन परिवर्तन करने वाले हैं। इसलिए ही उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, जहाँ देवी देवताओं का साक्षात वास होता है। ऐसे कई गोपनीय प्राचीन सिद्ध मंदिरों के दर्शन हम आपको अपने इस वीडियो सीरीज के द्वारा कराते रहेंगे और उनके तांत्रिक रहस्य, उनसे जुड़ी प्राचीन कथाएं और सिद्ध मान्यताएं भी बताएंगे। आज हम ऐसे ही ऋषिकेश के अति प्राचीन आदि वराह और केदारेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करेंगे। आज हमारे साथ सदानंद जयगुरी महाराज जी हैं, जो कि त्रिवेणी घाट, ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड में प्राचीन आदि वराह और स्वयंभू केदारेश्वर शिवलिंग मंदिर के पुजारी हैं। इस वीडियो में हम इस वराह मंदिर के प्राचीन रहस्य और वराह जी के संबंधित कुछ गुप्त ज्ञान को उजागर करेंगे महाराज जी के साथ। ये वीडियो बहुत ही विशेष रूप से अद्भुत और स्पेशल होने वाली है, जिसमें नारायण के वराह अवतार के तंत्र में पूजन और उसके लाभ, कैसे वराह जी की शक्ति से तांत्रिक क्रियाओं से अपना बचाव किया जा सकता है, ऋषिकेश के वराह मूर्ति की स्थापना रहस्य, वराह भगवान की उत्पत्ति की कथा, स्वयंभू केदारेश्वर की कथा, शिवलिंग के नाग, पंचमुखी हनुमान का रहस्य और आदि गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही डार्क तंत्र से भरपूर होने वाला है। तो आइए महाराज जी शुरू करते हैं। बिल्कुल। जय सिया राम। जय सिया राम। आदि वराय नमः। नमस्कार, मैं सदानंद जगूड़ी, मैं ऋषिकेश त्रिवेणी घाट वराह मंदिर का पुजारी हूँ। आप कहाँ से, मतलब आपका गांव किधर है? गाँव तो वैसे हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी जी। गाँव जोगथमल्ला। अच्छा जी। वहाँ पर आपके मतलब कौन मुख्य देवता है वहाँ के? हमारे वैसे कुल देवता वो है नरसिंह है। नरसिंह ही है? नरसिंह है। और ग्राम, वहाँ के ग्राम देवता भी नरसिंह ही है? ग्राम देवता नरसिंह है। अच्छा ठीक है। उत्तरकाशी के बारे में हम और बाद चर्चा करेंगे जी। पहले वराह जी के बारे में और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। दक्षिण भारत में वराह जी का जी बहुत सारे मंदिर आपको देखने मिल जाएंगे, बिल्कुल, किंतु उत्तर भारत में कहीं वराह जी का मंदिर नहीं है। किंतु ये ऋषिकेश में ही ये वराह जी के मंदिर का क्या महत्व है, मतलब यहाँ पर ही वराह जी का मंदिर क्यों है? मतलब उत्तर भारत में और भी कहीं वराह जी का मंदिर है क्या? और तो नहीं, उत्तराखंड में मात्र यहीं ऋषिकेश में है। ऋषिकेश वैसे ऋषियों की भूमि है, देव उत्तराखंड में। तो ये त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में जी ये वराह जी की मंदिर है जी। तो ये त्रिवेणी घाट से कितनी दूर पे है? कई लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वराह जी की मंदिर है त्रिवेणी घाट में।
वो इसलिए पता नहीं, मतलब दुकानों के बीच में बिल्कुल अंदर है, मतलब एकदम बिल्कुल अंदर है। तो कोई अगर ऐसा जानने वाला भी आता है वो भी फिर कंफ्यूज होता है, आते होते हैं फिर फ़ोन करने, मतलब कभी कॉल करके बताता है पंडित जी कहाँ पे ये मंदिर, तब जाके मतलब बताना पड़ता है काली मंदिर के सामने बिल्कुल। बहुत सारे, महाकाली मंदिर भी काफी प्राचीन ये भी काफ़ी प्राचीन है वैसे उसी समय की है। जी। और वैसे लोगों को, बहुत सारे ऋषिकेश वालों को भी, मतलब जैसे ऋषिकेश के रहने वाले, उनको भी बहुत लोगों को कम पता है ब्रह्मा भगवान के बारे में। ये मंदिर है, बहुत सारे ऐसे भी है। वैसे गंगा जी के किनारे 100 मीटर की दूरी पे ब्रह्मा भगवान का मंदिर है, पास में, गंगा जी के पास में ही समझो। तो इस मंदिर के बारे में बताइए, ये कितनी पुरानी है और इसकी क्या क्या मान्यता है, किसने स्थापना की, और ये वराह कुंड का क्या रहस्य है जो अभी मेरे को दिखाई तो नहीं देता है। दिखा है वो तो अब, हाँ। मतलब मार्केट बन गया, अब सारा दब गया। अच्छा, वराह कुंड मतलब जो वराह कुंड मार्केट्स के नीचे है। ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी बिल्कुल मंदिर के सामने, वहाँ पे ऋषि कुंड, या सॉरी वो बराह कुंड मिलेगा आपको। ऋषिकेश के बहुत सारे लोगों नहाए हुए हैं उसमें, मतलब स्नान करा हुआ बहुत सारे लोगों ने उसमें, ब्रह्मा भगवान के कुंड में, उधर सामने। तो अब तो मतलब सब लुप्त हो गया, सब दुकानें, मार्केट बन गया, अब दब गया सब कुछ। वैसे ब्रह्मा भगवान की मूर्ति वैसे टिहरी के राजा ने ये स्थापित करी थी। ये है 600 साल पहले की बात बताते, 600 साल पहले ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई थी। वैसे ऋषिकेश तो टिहरी के राजा ने ये दान करी हुई जगह है, तो इसलिए मतलब इस सारी जगह ऋषिकेश में है कहाँ कोई, मतलब रजिस्टर ज़मीन भी नहीं है कोई, बिल्कुल ऐसे आश्रम, तो इसीलिए मतलब कि दान की जगह है, तो इसलिए ये ऐसे मतलब ब्रह्मा भगवान का जिक्र भी बहुत है। परंतु ये टिहरी के राजा ने ऋषिकेश पूरा ऋषिकेश दान कर, तपस्या के लिए दान किया था, दान ऋषि को दान करी थी। अच्छा। वैसे एक 2 मंडल है, एक कुमाऊं मंडल हो गया, एक गढ़वाल मंडल हो गया, अलग अलग हो गए थे। तो ये टिहरी के राजा में इधर, और रामझूला साइड में उधर पौड़ी में आ गया, पौड़ी के राजा, पौड़ी सॉरी वो कुमाऊं मंडल में आ जाता है उधर साइड से ऐसे। तो मतलब वराह जी का ही मंदिर यहाँ पर क्यों बनवाए वो? नारायण के और भी स्वरूप के बना सकते थे, तो क्या वराह जी का कभी अवतरण यहाँ पे मतलब पदार्पण हुआ है? ये मान्यता तो है, मतलब ये पुराने लोग मानते कि ये आए थे, अभी तो उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, अब आए। उनकी वैसे मान्यता है, और वैसा है यहाँ पे सिद्ध है, ब्रह्मा भगवान की मूर्ति बहुत सिद्ध है, हर कार्य मतलब सफल तब होते हैं। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है, ये जो मान्यता है कि वराह भगवान यहाँ पर आए थे, तो उसी वजह से ये कुंड भी उसी समय, तो उस समय का कुंड भी बना हुआ, नहाए हैं लोग बहुत सारे उसमें, ऋषिकेश के लोग। अच्छा, जी। ये कुंड कितने समय पहले मतलब अंदर दब गया है? ये अभी हुए होंगे 20-25 साल पहले ना, 20-25 नहीं, 15-20 साल पहले ही दबा अभी, मतलब 15-20 साल पहले कुंड था, भरा कुंड था इधर। तो उसमें सरस्वती नदी की पानी आती थी? सरस्वती नदी आती थी उधर। ये सरस्वती नदी कब दिखती थी यहाँ पर? ये 12 साल पहले भी, 10-12 साल पहले दिखती थी? दिखती थी, अब तो बिल्कुल लुप्त हो गए। अब पूरी तरीके से लुप्त हो गई है। अब तो मार्केट, अब पहले तो मार्केट हुआ ही, मार्केट बिल्कुल नहीं थी इधर, मतलब शहर नहीं था, बिल्कुल जंगल था इधर। त्रिवेणी घाट तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो सरस्वती नदी 12 साल पहले यहाँ दिखती थी। हाँ बिल्कुल, मतलब हल्के आते होंगे, कहीं से नीचे से आते होंगे, नीचे से, और यमुना जी ऋषिकुंड से प्रकट है। अब नीचे जाते होंगे तो अब ऐसे दिखती नहीं अब। अच्छा, यमुना जी के बारे में थोड़ा बताएं, ऋषिकुंड से कैसे है? ऋषिकुंड से ज़मीन से प्रकट है, वहाँ से ज़मीन से आती है। अभी भी है, मतलब थोड़ा है, परंतु वो नीचे मतलब ये जाती है, अब नीचे होता, अब दिखाई नहीं देती गंगा जी एकदम। तो वराह जी की मूर्ति के बारे में हमें थोड़ा और बताएं। 600 साल पहले, उस समय से ये मूर्ति अभी मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी है, कोई ये नहीं है इसमें, ये वैसी है, उड़द की दाल की बनी हुई। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये उड़द दाल से मूर्ति बनाने का क्या रहस्य, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। इसमें रहस्य ये है कि मतलब मूर्ति सही रहे, मतलब इसमें मजबूत रहती है मूर्ति, जैसे कई सालों से मूर्तियाँ ये हो जाती है, जागृत रहती है, साक्षात जागृत रहती, कई सालों से, 600 साल से अभी तक बिल्कुल ऐसी की ऐसी कोई 600 साल पुरानी है ये मंदिर? जी। वैसे कोई मतलब 600 साल से मंदिर बनी है, इससे पहले भी हो सकता है ये? उससे पहले से होगा, पहले से होगा, मतलब वो ऐसे अभी तक कोई खरोच तक नहीं आई मूर्ति पे, बिल्कुल। अच्छा, खरोच भी नहीं आई मूर्ति? वैसी की वैसी बिल्कुल सेम। उड़द की दाल, उड़द वैसी तांत्रिक में भी बहुत काम आती है, तांत्रिक विधियों में भी काम आती है। और वराह जी की तांत्रिक क्रियाओं में क्या पूजन है?
पूजा है के और नारायण। किसी अवतारों का भी किसी तांत्रिक पूजन में नहीं और कोई नहीं, मतलब ये उग्र रूप है भगवान विष्णु का, तो ये इसलिए इसमें विशेष तांत्रिक पूजा होती है। उड़द की दाल से इसीलिए बनाई गई है कि मतलब तांत्रिक पूजा के लिए, पूजा तांत्रिक कार्यों में ये सिद्ध होती है उड़द की दाल की मूर्तियाँ। तो वैसे और तांत्रिक क्रियाओं में उड़द दाल की जी, मूर्तियां सिद्ध होती हैं, सिद्ध इसलिए होती- उड़द की दाल से ये स्थापना की गई, उग्र स्वरूप में। उग्र स्वरूप में की गई थी यहाँ पे। और इसके जैसे और नारायण के और स्वरूप में नहीं है ऐसा। नरसिंह की भी तांत्रिक पूजा नरसिंह के अलग तांत्रिक है, ये अलग तांत्रिक है। कई तांत्रिक विधियों में तांत्रिक उड़द दाल का इस्तेमाल होता है बलि देने के लिए। हाँ, तो वो इसीलिए मतलब तांत्रिक विद्याओं में ब्रह्म भगवान की बहुत ये है, तो इसलिए मतलब ये हर चीज़ काम में ये होता है, सफलता मिलती है। कोई काम नहीं बन रहे तो उस काम बनते हैं ब्रह्म भगवान के, मतलब पूजा पाठ करने से और ध्यान करने से। बहुत मंत्र है ऐसे भी। अच्छा, ब्रह्म नारायण का तो ज़मीन से रिलेशन है, मतलब जैसे खेती मतलब ये होते हैं, किसी का ये होता है, कोई करना चाहते हैं मतलब अच्छा, मतलब भूमि और पृथ्वी के साथ वराह जी का भूमि से रिलेशन है ब्रह्म भगवान का। वैसे तो ब्रह्म नारायण से जाने जाते हैं या ब्रह्म भगवान बोलते हैं, मतलब ब्रह्म नारायण से जाने जाते हैं वैसे। नारायण जी, जी अवतार। नारायण मतलब भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। नरसिंह, वैसे नरसिंह उत्तर भारत में तो वैसे नरसिंह की विशेष पूजा की जाती है। नरसिंह की उत्तराखंड में नारायण की नरसिंह के रूप में ज़्यादा पूजा की। नरसिंह के रूप में ज़्यादा पूजा की जाती है विशेष। तो इस बारे में हम आएंगे फिर नरसिंह जी के बारे में। जी, वराह जी के बारे में मतलब उनका अवतरण कैसे हुआ ये थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। जी इनका संक्षेप मतलब हिरण्यकश्यप राक्षस, दो भाई हिरण्यकश्यप राक्षस, और ये जब ये पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। अच्छा, जब पृथ्वी पाताल लोक में ले गए थे तो ब्रह्म भगवान का जब ये ब्रह्मरूप हुआ था, ये भगवान ब्रह्मा के नाक से प्रकट हुए थे। नाक से प्रकट हुए थे तो इनसे पृथ्वी छुड़ाने के लिए सूअर का मुंह धारण किया था भगवान ने, ताकि वो अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी पाताल लोक से ले आए थे अपने दांतों के ऊपर। और मतलब सुअर इसलिए भी होता है क्योंकि जैसे कि वो कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहता था इसलिए, तो ये ताकि समुद्र में खोद सके। हाँ, तो इसलिए मतलब गहरे समुद्र में खोद कीचड़ में ज़्यादा ये रहता सूअर का, तो इसलिए वो सूअर का मुंह धारण हुआ था भगवान विष्णु का। आगे बढ़ने से पूर्व एक बात मैं बता दूं व्यूअर्स को कि आदि वराह जी की उत्पत्ति कथा के साथ साथ उनसे जुड़ी कई रहस्यों को साइंटिफिकली डिकोड करते हुए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन और आई बटन पे दे दूंगा। व्यूअर्स उसे अवश्य देखें। तो आगे बढ़ते हैं। और कई जगहों पर जैसे वराह जी का चित्रण होता है या नारायण का चित्रण किया जाता है, उसमें आशीर्वाद मुद्रा एक हाथ में और एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र होता है। जी, तो इस तरह चतुर्भुज रूप दर्शाया जाता है। जी बिल्कुल। किंतु यहाँ जी, तो यहाँ वराह जी के आदि वराह के जो मूर्ति यहाँ पर है जी, इसमें आशीर्वाद मुद्रा, चक्र, शंख और गदे के जगह चौथे हाथ में हिरण्याक्ष का सर है। मतलब हिरण्याक्ष का वध करते हुए मूर्ति है। जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। तो हिरण्याकश्यप का मतलब यहाँ पे वध करते हुए है, तो इसलिए वो मतलब आशीर्वाद उस हिसाब से मिलता है जैसा मतलब वो तो शांत स्वरूप होता है जहाँ पे मतलब आशीर्वाद हो। अच्छा, इस शांत इसमें गदा होता है चौथा हाथ में, वो शांत स्वरूप होता है। ये शांत स्वरूप, यहाँ उग्र स्वरूप में पूजा हो रही है। उग्र स्वरूप में पूजा हो रही है। और वैसे तांत्रिक क्रियाओं में ब्रह्म भगवान की विशेष पूजा की जाती है। जैसे किसी का ज़मीन का कोई ये होता है तो उस बारे में भी ब्रह्म भगवान के विशेष ये होती है पूजा, और विशेष पूजा होती है ज़मीन के बारे में। जैसे किसी की ज़मीन खेती जो भी कोई कब्जा कर ले, कोई कुछ कर ले, मतलब ये कर ले, तो फिर उसलिए ब्रह्म भगवान की विशेष पूजा की जाती है। क्योंकि इन्होंने पृथ्वी को धारण कर रखा है। भूमि को धारण करना, भूमि से ज़्यादा रिलेशन नारायण का। अच्छा, भूमि से ज़्यादा रिलेशन है भूमि से। जी, भूमि से जहाँ जहाँ कार्य होता है भूमि का, वहाँ पूजन होता है वराह जी का, है ना? जी। अच्छा, आशीर्वाद क्या मिलता है ये जो उग्र स्वरूप है वराह जी का? उग्र स्वरूप है मतलब इनसे क्या आशीर्वाद मिलता है? इनका पूजन करने से क्या फायदे होते हैं? फ़ायदा बहुत होते हैं, मतलब जैसे कोई किसी चीज़ में सफलता पानी है, जैसे किसी का ज़मीन जायदाद का कोई ये होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ये है ब्रह्म भगवान की पूजा।
जैसे ज़मीन से बहुत सारे होते हैं लोगों के विवादी ज़मीन होती है, तो उसके लिए ब्रह्म भगवान का ये होता है, पूजा होती है। एक तो मेरे को जैसे समझ आ रहा है कि एक तो निर्भयता मिलती है निर्भयता मिलती है और जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल। क्योंकि ये स्वयं मतलब हिरण्याक्ष जी, को पृथ्वी जब जी, डूब रही थी उस समय जी। जाकर के पृथ्वी बचाएं और उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, जी, जो कि बहुत ही अति क्रूर बिल्कुल। दानव था। जी, हाँ। तो एक तरीके से इनसे कॉन्फिडेंस, सेल्फ जी। कॉन्फिडेंस और मतलब उस हिसाब के एनर्जी विजय का आशीर्वाद मिलता है, वैसा एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलती है उस हिसाब से। कि तांत्रिक क्रियाओं में इनका पूजन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। तांत्रिक बारे में जैसे मुस्लिम का कोई पीर बाबा जैसे और अन्य देवताएं होते होंगे, उनके ऐसे प्रयोग करते हैं, किसी भी मतलब ऐसी विधियाओं का प्रयोग करते हैं ये लोग। किसी इंसान पे जैसे किसी इंसान पे लग जाता है, किसी के ऊपर ये कर देते हैं उल्टी सीधी जैसी हवाएं करते हैं, तो मतलब अगर ये करता है तो मतलब वो हटाना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे अगर ब्रह्म भगवान की ये हो तो वो तुरंत भाग जाता है। मतलब ब्रह्म भगवान की वहाँ पे विशेष पूजा होती है तो तुरंत समाप्त हो जाता है। ब्रह्म भगवान की पूजा से तुरंत समाप्त हो जाता है। ब्रह्म भगवान मतलब एक सूअर का रूप भी है। सूअर का रूप भी है तो मतलब वहाँ पे सूअर से मुस्लिम लोग ये थोड़ी ये दूरी बना लेते हैं, इसलिए ब्रह्म भगवान का पूजन विशेष होती है वहाँ पे। तो इसलिए जिसे किसी पे पीर का ये होता है तो उस पर अटैक नहीं कर पाता है, उसकी जैसी शक्तियाँ होती है तो वो दूसरे पे ये प्रयोग नहीं कर पाता है, वहीं पे उनके शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे ब्रह्म भगवान की पूजा होती है वहीं पे मुस्लिम की ये जो भी है तो इनकी शक्तियाँ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे ब्रह्म भगवान की पूजा शुरू हो जाए। मतलब यदि कोई मारन उच्चाटन इस टाइप से क्रिया किसी के घर में कर रहा है, किसी से भी रिलेटेड, जी, वहाँ पर वराह जी का पूजन करने वहाँ से पे ब्रह्म वो तुरंत पलायन कर वो जाता है। तुरंत वैसे उनकी शक्तियाँ भी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे और तुरंत पलायन हो जाता है, उनका समाप्त हो जाते हैं वहीं पे। क्योंकि ये सारे दानव राक्षसों का नाश करने वाले हैं। ये वैसे दानव राक्षस जो भी है तो ये ब्रह्म भगवान इसीलिए मतलब ये रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने। जैसे दैत्य राक्षस ये इनको वध करने के लिए किया था ये अवतार। मुस्लिम के कोई देवता उससे क्या रिलेशन है? मतलब सूअर मुख्य जैसे। इसे सूअर से थोड़े वो ये नफरत करते हैं, अच्छा, हराम मानते सूअर को, तो इसलिए भगवान विष्णु का ये ब्रह्म भगवान का ये मुंह तो सूअर का है, तो इसलिए वो थोड़ी ये हो जाता है, तो इसलिए उनका सफल नहीं हो पाता है। ब्रह्म भगवान के सामने इनकी शक्तियाँ सफल नहीं होती। अच्छा। मुस्लिम वराह भगवान के सामने इनकी शक्तियाँ सफल नहीं होती, होती। इसलिए भी ये उनको मतलब नहीं खाते हैं या फिर उनसे दूर जी, एक परहेज करते हैं, बिल्कुल सूअर से परहेज करते हैं। इस तरह से परहेज करते हैं जैसे मुस्लिम, तो मतलब ब्रह्म भगवान का तो ये है कि मतलब उनसे दूरी होती है, और ब्रह्म भगवान तो आदि सूअर माना जाता है ऊपर से। अच्छा, तो इनका दांत होता है सूअर का जैसे, तो ये बहुत सिद्ध माना जाता है, वैसे दांत सिद्ध माना जाता है इनका। तो ये दांतों से ही मतलब सब कुछ कार्य करते हैं दांतों से ही जैसे। अपना सारे कार्य करते हैं। और वैसे भी मुस्लिम मतलब इनसे जैसे मुस्लिम को ये तांत्रिक विधियाएं होती मुस्लिम द्वारा होती है, तो ये ब्रह्म भगवान के सामने टिकती नहीं है, अच्छा, तुरंत समाप्त हो जाती है। ये इसलिए ये लोग थोड़ा उससे परहेज करते हैं, तो सूअर से थोड़ी दूरी बना। वो वराह भगवान का ही रूप जी, एक तरीके से। जी, ठीक है। इसीलिए मुस्लिम सूअर से परहेज करता है, मतलब ये करता है कि वो ब्रह्म भगवान का रूप है। जैसा कि सदानंद महाराज जी ने बताया कि जंगली सुगर के दांत तांत्रिक क्रियाओं के लिए सिद्ध और शक्तिशाली होते हैं, वैसे ही ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भी जंगली सुगर के दांतों को तांत्रिक अभिचारिक क्रियाओं के तोड़ के उपयोग में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जंगली सुगर के 2 दांतों के टुकड़े को वराह जी की विधिवत पूजन करके सिद्ध करने के पश्चात अपने गले में धारण करता है, तो उसके ऊपर कोई भी मारन, उच्चाटन, सम्मोहन आदि तांत्रिक क्रियाओं या किसी भी निगेटिव एंटिटी जैसे पिशाचनी, भूत, प्रेत, राक्षस, दानव, असुर या किसी भी एंटिटी की शक्तियों का आक्रमण निष्फल हो जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को ये निगेटिविटी से दूर रखते हैं और कोई भी निगेटिव एनर्जी या निगेटिव एंटिटी ऐसे व्यक्ति के आसपास आने से भी भय खाते हैं, क्योंकि ये जंगली सुगर के 2 दांत एक तरह से आदि वराह भगवान के दिव्य कवच के रूप में व्यक्ति की रक्षा करते हैं और कोई भी निगेटिव एंटिटी इसे वराह भगवान के नुकीले दांतों के समान पाकर दूर से ही देखकर डर से भाग जाते हैं। तंत्र द्वारा सिद्ध किए गए ये दांत न केवल तांत्रिक आक्रमणों और निगेटिविटी से बचाते हैं, बल्कि जीवन में शुभता,
अच्छा भाग्य और संसारिक कार्य में पूर्ण सफलता की शिखर पर ले जाते हैं। वराह भगवान का रूप सुअर का नहीं, जंगली सुअर का है, जिसे इंग्लिश में वाइल्ड बोर कहते हैं, और इसके 2 दांत बाहर की ओर निकले होते हैं। तो कृपया कर सुअर और जंगली सुअर में कंफ्यूज ना हो। मेरे समझाने का मतलब ये नहीं कि जंगली सुअर के दांत को प्राप्त करने के लिए आप कल भाला लेकर जंगल की ओर निकल जाएं। इसे प्राप्त करने की विधि और इसे सिद्ध करने का ज्ञान आपको अपने गुरु से ही मिल सकता है, और गुरु से ही मिलना उपयुक्त और उचित होगा। और यहाँ पर हनुमान जी का मतलब, हनुमान जी की भी मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान की। इसका क्या मतलब है? मतलब ये तो मतलब हनुमान जी के मतलब रूप से माना जाता है। हनुमान जी की पूजा भी विशेष की जाती है यहाँ पे राम भगवान के साथ छोटी एक मूर्ति हनुमान जी की, ये उस समय से ये बहुत मतलब राम भगवान की 12 से ये मूर्ति है, बहुत पहले से। जब वराह भगवान की मूर्ति स्थापित हुई थी वो समय ये हनुमान की भी मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित की गई। फिर उसके बाद मतलब इसे ये पत्थर की है। ये पत्थर के, मार्बल के पत्थर के, और वह सिंदूर लगा लगा के मतलब ये ढक गया थे राम भगवान पीछे। अच्छा, सिंदूर लगा लगा के पीछे मूर्ति ढक गए थे, तो लोगों ने हनुमान जी मानना शुरू कर दिया इसके साथ। मतलब वराह जी को इतना मतलब सिंदूर लगाते गए कि ये हनुमान जी बन गए वो पूरे। मतलब इतना सिंदूर से ढक गए कि मतलब उन्हें लगा, सब ये भक्तों को लगा कि वो हनुमान हनुमान जी है, जी, और उनकी हनुमान रूप में पूजा होने लगी। उनके हनुमान जी के रूप में अच्छा। पूजा होने लग गए। फिर उसके बाद जैसे सफाई हुई तो मतलब वहाँ ब्रह्म भगवान निकल गए अंदर। अच्छा, तब पता तब चला कि जाके वराह जी तब जाके यहाँ ब्रह्म भगवान, तब फिर उसके अभी बाद तो काफी निकली हुई है मूर्ति। अभी काफ़ी निकली हुई, और उसकी वजह से मतलब यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी स्थापित कर दिए गए। तो हनुमान जी की इसलिए भी पूजा विशेष होती है यहाँ पे। अब पंचमुखी हनुमान जी के बारे में थोड़ा बताइए, मतलब कैसे पंचमुखी हनुमान जी का पूजन हनुमान जी से अलग होता है? नहीं, अलग तो नहीं होता है, तो एक ही हनुमान जी की पूजा एक ही होती है, अलग नहीं होती। पंचमुखी की कोई अलग पूजा नहीं होती, मतलब विशेषता अलग हो सकती है, मतलब पूजा अलग नहीं होती। पंचमुखी हनुमान की पूजन करने से मतलब क्या फल मिलता है, क्या फायदा होता है? मतलब सारे कष्ट, जैसे 5 दिशाओं के लिए 5 मुँह होते हैं हनुमान जी के, 5 दिशाओं की रक्षा करते हैं। जैसे जब रावण महिरावण के यहाँ वध करने के लिए राम जी, ये हनुमान जी वहाँ गए थे पाताल लोक में, तो इसलिए शक्ति का उनका ये नहीं था, तो 5 जगह 5 दिए जल रहे थे, तो 5 दिए एक के साथ बुझाने थे। नहीं था पता ही कैसे बुझाएं इनको एक साथ थे 5 दिए, तभी रावण का वध होता। नहीं तो मक्खी रूप में कहीं भी ये हो रहा था बार बार, मक्खी रूप में कहीं भी। हाँ, तो हनुमान जी को मतलब तब जाके 5 मुँह ये हुए थे, 5 मुँह प्रकट पंचमुखी रूप में ये धारण हुए थे, तो इसलिए 5 दिए एक साथ बुझ गए। तंत्रों में काफी पंचमुखी हनुमान का पूजन होता है। हाँ, तांत्रिक में बहुत काम ये है। पंचमुखी हनुमान जी के पंचमुखों में से एक नरसिंह और एक वराह भगवान का मुख भी होता है। यदि आप पंचमुखी हनुमान जी के तंत्र और ये पंचमुख का अद्भुत स्वरूप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि 10,000 लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया तो पंचमुखी हनुमान जी का ये वीडियो मैं जल्द ही अवश्य बनाऊंगा। तो आप यहाँ बस अकेले पुजारी हो? यहाँ अकेला मैं ही पुजारी हूँ। तो आप कभी जैसे ऐसा हो कि बीमार पड़े, ऐसा होता है? नहीं, वैसे तो हनुमान जी की कृपा से तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, कोई बीमार मतलब 7-8 साल हो गए, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आया अभी। पर कभी घर जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है, तब किसी की मतलब व्यवस्था करनी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, तब व्यवस्था करके जाते हैं। हाँ, तो कोई जिम्मेदार मिल जाए तो मतलब तो उसको रखना पड़ता है। चलिए, आपके ऊपर हनुमान जी ऐसी कृपा बनाए रखें। हनुमान जी की कृपा वैसे है, मतलब हनुमान जी की कृपा बहुत है। वैसे एक बार जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल खाली था उस टाइम। बिस्तर तक नहीं था, कंबल थाली कुछ नहीं था। मतलब एक बार ऐसे मैंने हनुमान जी से इतनी प्रार्थना करी, हनुमान जी अब मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली हूँ बिल्कुल। तो एक बार मेरा सुबह 4 बजे कोई महात्मा के बाबा के रूप में आया था, पीले कपड़े वस्त्र धारण करके, मतलब उसके अटैच वाला एक कंबल था, ये डबल बेड वाला कंबल। तो उसने एकदम अचानक मेरे पास रख दिया, मतलब बात भी नहीं करी और पता भी नहीं लगा कब गए कब आए। मतलब उस यहाँ वाला वो अभी भी मेरे पास है, जो उन्होंने डबल बेड वाला कंबल दिया था। उस टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था, ना बिछाने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं हुआ मेरे पास, खाली था बिल्कुल।
ऐसे ऐसे मैंने कई बार देखा, कई बार हुआ मेरे साथ ऐसा। जो भगवान से समर्पित रहते हैं उनका भगवान ध्यान रखते हैं। हुआ मेरे साथ, ऐसी बात नहीं, 2-3 बार हुआ ऐसे। भगवान ध्यान रखते हैं उनका। ध्यान तो रखते हैं। बिल्कुल। नरसिंह जी की पूजा दक्षिण भारत में तो काफी होती है जी। और उत्तर भारत में नरसिंह कई गांव के, जैसे आपके गांव में हो गए, पहाड़ों में ज़्यादा वहाँ पे विशेष मतलब कुल देवता माने जाते हैं। कुल देवता जोशीमठ में भी हर जगह तो मतलब इनका थोड़े बारे में, इनका रहस्य थोड़ा बतलाएं। नरसिंह भगवान का। पहाड़ों में वैसे नरसिंह हर जगह आपको कुल देवता मिलेंगे आपको। कुल देवता हर किसी के कुल देवता नरसिंह ही है। नरसिंह प्राचीन काल में मतलब कभी प्राचीन काल का में पदार्पण हुआ है वहाँ? हुआ, मतलब बहुत पहले हुआ था वहाँ पहाड़ों में। जैसे जोशीमठ में हो गया, वहाँ पे प्रसिद्ध है, साक्षात है वहाँ पे नरसिंह। मतलब नरसिंह जब वहाँ क्रोध में थे, हाँ उनको हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जी। तो वो अपने क्रोध को शांत करने हिमालय में आए। जी। अच्छा। हाँ, हिमालय में इन्होंने स्थान ये निवास कर लिया। अच्छा, श्री राम जी का क्या रिलेशन है ये इस ऋषिकुंड से? श्री राम का मतलब राम जी आए थे यहाँ, आए थे इधर से, उनके चरण पड़े हैं, तो चरण पादुका अभी भी है उनके वहाँ पे निशान, इसलिए अब मंदिर बनाया गया वहाँ पे। मतलब रावण का हत्या का निवारण के लिए जब वो चंद्रशिला देवप्रयाग हाँ, तो यहाँ भी आए। यहाँ से होके गए उधर पहले, यहाँ से होके गए तो फिर उधर गए थे। अच्छा। ढूंढते। ठीक है, क्या आप वो दिखा सकते हैं जी। श्री राम के चरण कमल जो आप भक्तों को आशीर्वाद रूप में देते हैं? ये हमारे ये राम जी की चरण पादुका आशीर्वाद, मतलब राम जी की चरण पादुका है, लोग मत्था लगाते हैं, मतलब ये इसलिए बनाए गए राम जी की चरण पादुका आशीर्वाद देने के लिए। जी। और ये केदारनाथ के रेप्लिका शिवलिंग जैसा है? जी। मतलब केदारनाथ जैसा ही शिवलिंग है, ये छोटा है लेकिन। तो ये वैसे क्या रहस्य है इसका बारे में थोड़ा बताएं। ये भी वैसे स्वयंभू है, केदारेश्वर महादेव है, केदारेश्वर महादेव के नाम से स्वयंभू है वैसे। और स्वयंभू लिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा। वैसे ये बोलते हैं कि मतलब ये केदारनाथ में तो शिव जी का मतलब जैसे पांडवों को मतलब दर्शन, पांडव शिव जी के यहाँ में गए ढूंढने, तो मतलब शिव जी दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, तो वहाँ पांडव पीछे पड़े थे, तो भैंस रूप में आए थे। वहाँ तो केदारनाथ में तो पीछे का हिस्सा है, मतलब पीठ का हिस्सा है। पीठ का हिस्सा है, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे कंधे का हिस्सा माना जाता है। अच्छा, एक हिस्सा यहाँ कंधे का हिस्सा मानते हैं। फिर वो जो मुख जो है नेपाल में है। तो ये कंधे का मतलब दाहिना है या बायां हिस्सा है? ये कंधा एक ही होता है, मतलब कंधा का दायां दाएं का कंधा है ना, जैसा नंदी का कंधा होता है, वो वाला कंधे का हिस्सा सेम वही शिवलिंग। अच्छा, जो ऊपर एक उठा हुआ होता है ना बैल के ऊपर, हाँ, वो वाला हिस्सा है, वही वाला सेम वही है। अच्छा। तो एक बार मुझे इस बारे में, इस मान्यता के बारे में किस पुराण में चर्चा मिलती है? ये शिव पुराण में मिलती है। शिव पुराण में किस अध्याय में मिल सकती है? ये मिल सकते है आपको, मतलब छठे अध्याय में। जी। मतलब ये मतलब इस स्थान का कोई मेंशन है क्या शिव पुराण में? इसका स्थान ऋषिकेश के हिसाब से, मतलब ऋषिकेश में जैसा ब्रह्मनारायण के बारे में तो शिव पुराण में भी है इनका रहस्य। अच्छा, तो इनको क्या कहते हैं? केदारेश्वर। ये केदारेश्वर महादेव के नाम से है। केदारेश्वर महादेव जी। तो यहाँ वराह जी की भी मंदिर है और केदारेश्वर महादेव की भी मंदिर तो ये 3 नाम से जाना जाता है, 3 नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी के हो गया, ब्रह्मा भगवान के हो गया, और केदारेश्वर महादेव के नाम से हो गया। अच्छा। तो शिवलिंग भी स्वयंभू है। शिवलिंग तो ब्रह्मा भगवान से भी पहले है, ये तो स्वयंभू है। अच्छा, ये ब्रह्मा भगवान से भी पहले? ये पहले ये जमीन से प्रकट है। तो एक बार मुझे ऐसा सपना आया, मतलब वो सपना अभी भी अगर आता है तो मुझे साक्षात लगता है कि अब हुआ था, ये घटना हुई थी। मतलब एक बार ऐसा सपना आता है शिवरात्रि में, अभी 3 साल पहले शिवरात्रि के दिन ही रात को 12 बजे जैसे मैं रुद्राभिषेक करके घर चले गया था। तो उसके बाद मुझे सपने में ऐसा साक्षात बिल्कुल ऐसा लगा मुझे कि मैंने इस शिवलिंग यहाँ से खुदाई करी, और यहाँ सांप निकले 2 और पानी निकला, नीचे से पानी निकला शिवलिंग के नीचे से। और वाकई मुझे ऐसा, जब फ्रेश होके भी नहा के सुबह 4 बजे फिर प्रातःकाल में मंदिर खोलने आया, तो फिर मुझे ये टेंशन रही कि मैंने ये मंदिर शिवालय क्यों शिवालय खोद दिया मैंने। अब ये टेंशन हो रही थी कि शिवालय कौन बनवाएगा, और मैंने सपने में खोदा और यहाँ सांप निकले 2 और पानी निकला। और 2 दिन तक मेरे दिमाग में मतलब यही रहा कि
इसमें ये मैंने क्यों तोड़ दिया, शिवालय क्यों खोदा मैंने, मतलब ऐसा रहा 2 दिन तक मेरे दिमाग में इतना साक्षात। शिवलिंग के पास से आपने खुदाई की थी? शिवलिंग के पास से मैंने खुदाई करी अंदर से, जहाँ पे नाग होता है ત્યાં खुदाई करते रहते, मतलब यहाँ पानी निकल गया, 2 सांप निकल गए सपने में। मतलब वो सपना अभी भी मुझे साक्षात लगता है कि ये घटना हुई है। मतलब इसका कोई रहस्य तो ये है, रहस्य ये है कि मतलब इस साक्षात शिव जी है, शिव जी का वास है यहाँ पे। तो इसलिए मतलब यहाँ पे 2 सांप भी निकलते हैं। और अगर सुबह 4 बजे अगर आप आओगे, मतलब सुबह 4 बजे अगर मंदिर में आओगे आप, तो कोई दिखाई भी नहीं देगा आपको। तो मतलब आपको इतनी आवाज़ें आएगी कि मतलब जैसे कोई किसी की ये होती पायलें, ये बज रही होगी, ये आपको खुद ऐसा बजने की आवाज़ आएगी मंदिर में। अगर बाहर देखो तो कोई नहीं मिलेगा। ये मैंने कई बार देखा है यहाँ पे। सुबह 4 बजे मतलब अगर आओगे 4 बजे मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो यहाँ पायलों की आवाज़ आएगी। ये मैंने कई बार देखा भी है। ये मतलब किनका आपको लगता है? ये लक्ष्मी के होते हैं। जैसे सुबह लक्ष्मी आते हैं, मतलब ब्रह्मा भगवान को मिलने, नारायण को मिलने लक्ष्मी आते हो। ये आवाज़ आपको अगर विश्वास नहीं तो आप एक बार आइए और सुबह 4 बजे, बिल्कुल 4 बजे फिट 4 बजे मंदिर में आइए, पता मतलब अपने आप ही आवाज़ आ जाएगी। आप बाहर देखो, मैं कंफ्यूज हो गया था यार कौन आया, तो यहाँ बाहर देखा तो कोई नहीं होता। 2-3 बार मेरे साथ हुआ ऐसे यहाँ पे मंदिर में। तो लक्ष्मी जी नारायण को मिलने आती है सुबह, जैसे पायलों की आवाज़ आती है, मतलब बिल्कुल साक्षात आती है बिल्कुल। मैं तो कई बार पीछे देखता था कि पूजा करते करते पीछे देखता था, आरती करते करते भी। ये सर्दियों के टाइम पे अक्सर होता है, सर्दियों में कोई दिखाई भी नहीं देता ना, मतलब ये हुआ कई बार मेरे साथ। मतलब 4 बजे से ही आ जाते हो मंदिर? कितने बजे तक आप रहते हो? आपका सुबह क्या रहता है मंदिर? सुबह 4 बजे मंदिर खोलने का टाइम है, सुबह प्रातःकाल। और दिन में मतलब दोपहर 12 बजे दिन में बढ़ाने का टाइम है, लंच टाइम का मतलब फिर शाम को 4 बजे। 4 बजे से लेकर वैसे सर्दियों में तो 8 बजे का टाइम है, गर्मियों में 9 बजे का टाइम। तो ये किस मंडल के द्वारा ये मेंटेन होता है ये मंदिर? ये वैसे ट्रस्ट के अंडर में है मंदिर। कौन सा ट्रस्ट है ये रघुनाथ धर्मशाला के अंडर में है सारा। अच्छा, ये त्रिवेणी घाट पर जो ऋषि कुंड है जी, वो उन्हीं से, मतलब वहाँ से मेन चलता है ये मंदिर? वहीं से चलता है, वहीं से संचालन होता है जी। अच्छा, तो आप सुबह 4 बजे से हमेशा ठंडे में भी आ जाते हैं? सर्दी गर्मी कोई वो, मतलब हमारा टाइम है, मतलब हमारा टाइम फिक्स है, 4 बजे आना चाहिए। सर्दी गर्मी वो ये 4 बजे टाइम खोलने का है मॉर्निंग में। फिर सुबह आप आरती करते हो ना? बिल्कुल, मतलब भगवान की आरती बराबर होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल, चाहे सर्दी रहे गर्मी। सर्दी गर्मी का तप है ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब एक सख्त ड्यूटी है एक। यह ड्यूटी तो बहुत मतलब ऐसी है, मतलब कुछ भी हो जाए पर कहीं मतलब मंदिर कभी बंद नहीं हो सकता। जय सिया राम।